Hello and welcome to the Empower Educare e-learning platform. I am Ashish Verma, your instructor for this course. In this video, we will continue with Chapter 2, Introduction to Operating System Part B. इस पार्ट में हम कवर करेंगे MS Paint. So student, keep your notebook ready and make short note while watching this video. If you have any question or need guidance, feel free to connect with us anytime through the Empower Educare app और WhatsApp सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक MS पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट। MS पेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला एक बेसिक ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये सिंपल ड्राइंग, कलरिंग, फोटो एडिटिंग करने और उसे मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MS पेंट बिगनर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान टूल्स अवेलेबल कराता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग, कलरिंग और टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल फीचर दिए गए होते हैं। अब बात करते हैं कि MS पेंट से क्या किया जा सकता है। MS पेंट से ड्राइंग और स्केचिंग करना, शेप बनाना, टेक्स्ट ऐड करना, बेसिक फोटो एडिटिंग करना जैसे क्रॉप, रीसाइज, रोटेट, फ्लिप जैसे सिंपल एडिटिंग्स परफॉर्म करना, कलरिंग एंड फिलिंग करना यानी रंग भरना और भी टूल्स का यूज करना, सेव एज इमेज में आकर आप MS पेंट के ऊपर बनाए गए इमेज को यानी उस फाइल को अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करना जैसे PNG, BMP, JPEG फॉर्मेट में सेव आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि MS पेंट को कैसे ओपन किया जाए। तो MS पेंट को ओपन करने के यहाँ पे 3 मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले आप विंडोज की S प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे पेंट, देन एंटर। MS पेंट ओपन हो जाएगा। मेथड 2 में बताया गया है विंडोज की +R आप प्रेस करेंगे, आपके सामने रन कमांड आ जाएगा और सिंपली आप टाइप करेंगे MS पेंट, देन ओके या एंटर। थर्ड मेथड आपको बताया गया है स्टार्ट मेनू में जाएंगे, विंडोज एसेसरीज में जाएंगे और सिंपली आपको वहां पे MS पेंट दिखेगा, आप जाकर के उसे ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो है आपका विंडो की S। विंडो की S पे आपको सिंपली टाइप करना है PAINT पेंट एंड देन दूसरा तरीका है, ये आपका पेंट ओपन हो गया। दूसरा तरीका है विंडो की और R आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है MS पेंट और ओके कर देना है। इससे भी आपका पेंट ओपन हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है सिंपली स्टार्ट मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे आप पेंट PAINT पेंट आप टाइप करके ओपन कर देंगे, आपका पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। अब आगे आप देखेंगे MS पेंट का यूजर इंटरफेस। MS पेंट का यूजर इंटरफेस क्या है? MS पेंट खुलने पर यानी ओपन होने पर ये मेन एलिमेंट्स दिखते हैं। क्या क्या है? टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन टैब, टूल बॉक्स, कलर पैलेट, ड्राइंग कैनवास, स्टेटस बार। टाइटल बार की अगर हम बात करें, टाइटल बार करंट फाइल का नाम दिखाता है। करंट फाइल का नाम दिखाता है। फाइल सेव नहीं होने पर ये हमें अनटाइटल्ड दिखाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारा जो फाइल है वो अभी सेव नहीं हुआ है, इसलिए ये अनटाइटल्ड दिखा रहा है। इसके बाद आता है ये रिबन। इस पूरे पट्टी को हम लोग रिबन कहते हैं। रिबन क्या है? रिबन इसमें टूल्स और ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे ब्रशेस, शेप, क्लिपबोर्ड ऑप्शन यानी कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस दिए होते हैं।
इसी की तरह से ये ड्राइंग एरिया होता है, स्टेटस बार इसे कहते हैं। साथ ही क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें वो छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप मेजरली यूज करते हैं, जिसमें आप सेव ऑप्शन देखेंगे, शेयर ऑप्शन देखेंगे, अनडू एंड रीडू देखेंगे। ये अभी एक्टिवेट नहीं है। जब हम यहाँ पे कोई पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसके बाद यहाँ पे अनडू और रीडू ऑप्शंस एक्टिवेट होंगे। साथ ही यहाँ पे फाइल मेनू आप देख पा रहे हैं, एडिट मेनू, व्यू मेनू। फाइल्स के अंदर भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसको अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। साथ ही टूल बॉक्स में आपने देखा पेंसिल, ब्रश, इरेजर, ये आपका टूल बॉक्स है। इसके साथ ही ब्रशेज हैं, शेप्स हैं, और कलर पैलेट की बात करें तो ये आपका कलर पैलेट है। अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिए होते हैं। ड्राइंग कैनवास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्राइंग कैनवास दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये आपका ड्राइंग एरिया है जहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें फंक्शंस एंड फीचर ऑफ MS पेंट। हम आपको MS पेंट बताने से पहले फाइल, एडिट, व्यू मेनू कैसे काम करता है इसके बारे में आपसे बात करते हैं। फाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला है न्यू ऑप्शन। इस न्यू का हम यूज करते हैं अगर हमें कोई नया फाइल ओपन करना चाहते हैं, यानी इस फाइल को हमने वर्क किया और इस फाइल के बाद अब हम नया फाइल ओपन करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे, हमें नया फाइल ओपन होकर के मिल जाएगा। दूसरा है ओपन। अगर हमने पहले से ही कोई फाइल पे वर्क करके इसे सेव किया, सेव करने के बाद हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो सेव की हुई फाइल ओपन ऑप्शन के थ्रू वापस से खोल सकते हैं। इंपोर्ट टू कैनवास। आपने जो भी पिक्चर बनाया है उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल के अंदर, या फिर सीधा स्कैनर या कैमरा के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसेंट आपने अभी जो भी फाइल्स पे काम किया है उस फाइल का फाइल नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी फाइल आपने रिसेंटली ओपन किया है या सेव करके बंद किया है। सेव की बात करें तो जो भी फाइल आप वर्क कर रहे हैं उसे आप Ctrl+S प्रेस करके सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन का यूज करें तो आप अपने फाइल को, यानी इस एरिया में जो भी आपने फाइल ड्रॉ किया हुआ है उसे किस पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो फाइल को अपने PNG पिक्चर, JPEG पिक्चर, BMP, GIF पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही सेव एज प्रोजेक्ट, आप अपने फाइल को एज अ प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+S से इसे एज अ प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं। आप अपने पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपका प्रिंट करने से पहले आपका इसका प्रीव्यू देखना जरूरी होता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो भी आप डेटा या पिक्चर प्रिंट कर रहे हैं वो कैसे डिस्प्ले करेगा, कैसा प्रिंट होकर के आएगा। प्रिंटिंग के समय किसी तरह का कोई सेटअप आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट सेटअप में जाकर के प्रिंट सेटअप को क्लिक करते हुए उसकी सेटिंग वोटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और फाइनली आपको अगर लगता है कि सारे सेटिंग ठीक हैं, ओके हैं, तो आप इस फाइल को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। शेयर की बात करें तो आप अपने फाइल को शेयर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अपने फाइल को, यानी आपने ये जो पिक्चर बना रखा है, फिलहाल तो अभी ब्लैंक है, आप आगे बनाते हैं। इस पिक्चर को बैकग्राउंड पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिल करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं तो आप इसे इन ऑप्शंस के थ्रू फिल, टाइल या सेंटर ऑप्शन का यूज करके आप इसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे
ला सकते हैं। इसके साथ ही इमेज की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके जो इमेज की प्रॉपर्टी है यानी इसकी विड्थ या हाइट, जैसे अगर हमने इसकी हाइट कम कर दी तो यहाँ पे देखेंगे आप इसकी विड्थ या हाइट आपको कम दिख रही है। इस तरह से हाइट आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूम इन जूम आउट का यूज करते हुए अपने इस पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कट कॉपी पेस्ट को आप ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। बात करते हैं आगे जूम की अगर हम बात करें, सपोज हमने यहाँ पे कोई शेप ड्राइंग किया, शेप के अंदर किसी तरह का कोई कलर फिल करना चाहते हैं, हम ऐसे कलर फिल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शेप्स हैं, आप शेप को यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके शेप हैं। अब कलर की अगर हम बात करें तो यहां से कलर आप ले सकते हैं, अलग अलग कलर सेलेक्ट करिए और आप फिल कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे व्यू के अंदर जूम इन जूम आउट, यह 100% जूमिंग है। इसी तरह से आप जूम इन या जूम आउट का यूज कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे अभी आप लोग को मैंने अभी नीचे यहाँ पे ऐसे करके दिखाया। इसी तरह से रूलर है, रूलर आप ला सकते हैं, रूलर आप हटा सकते हैं, ग्रिड लाइंस ला सकते हैं, ग्रिड लाइंस को हटा सकते हैं। ये नीचे स्टेटस बार दिया हुआ है, स्टेटस बार आप लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फुल स्क्रीन की अगर हम बात करें तो आप F11 या इस ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। साथ ही थंबनेल की बात करें तो यही जो आपने इमेज बना रखा है, जो भी इमेज अभी तो फिलहाल हम लोगों ने शेप यूज किया है, इस इमेज का थंबनेल कैसा दिखता है वो आपको एक साइड में, राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा। थंबनेल आप जानते हैं, यूट्यूब थंबनेल होता है, चैनल पे दिखाया जाता है, लगाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग सोशल मीडिया पे थंबनेल्स लगाए जाते हैं। तो कुछ थंबनेल इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने आपको फाइल बताया, फाइल के एक ऑप्शंस को यहाँ पे समझाया है, एडिट, व्यू और ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार भी समझाया। अब हम बात करते हैं आपके अलग अलग ऑप्शंस की, जैसे टूल से इस्तेमाल बात करते हैं कि ये आपके टूल क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंसिल की। पेंसिल क्या करते हैं कि पेंसिल किसी भी, मैं यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ। पेंसिल किसी भी इमेज को ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑप्शन है। यहाँ से आप पेंसिल्स को इसके साइज को आप जितना भी डार्क करना चाहते हैं वो आप यहाँ से पेंसिल को डार्क कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आता है फील कलर, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि फील कलर का यूज करते हैं। यहाँ से आपने पहले फील कलर यूज किया और आपको जो भी कलर यहाँ पे फील करना है उसको सेलेक्ट किया और जिस भी बॉक्स में फील करना है क्लिक कर। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम बाहर भी बैकग्राउंड भी कलर फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट कलर ले रहा हूँ, ऐसे लिया और यहाँ पे फील कलर पे क्लिक कर दिया। कुछ इस तरह से आपका कलर फील हो जाएगा। बैकग्राउंड ये आपका पूरा जो व्हाइटनेस था वो वहां पे कलर फील हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे कलर पिकर का यूज करना है तो कलर पिकर क्या होता है, अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ हमारा ये वाला कलर यानी लाइट कलर यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ से ये जो है कलर ग्रीन कलर हम इस वाले स्टार वाले शेप पे देना चाहते हैं तो कलर पिकर का यूज करेंगे। जैसे कलर पिकर लिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रीन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और फिर हम कलर फिल कर सकते हैं। यानी होता क्या है कलर पिकर में
कि जब आप अपने पेज पे दो अलग अलग कलर्स ले रखे हैं और उस कलर से दूसरे कलर पे आपको जंप करना है, जाना है, लेना है, पिक करना है, तो आप कलर पिकर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफायर। किसी बारीक काम को करने के लिए मैग्नीफायर का आप यूज करेंगे। मैग्नीफायर का जैसे आप यूज करते हैं, आपका जो इमेज है, पिक्चर है, वो आपका बड़ा होता चला जाएगा। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं या तो आप मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट को आप लेकर के जहां कहीं भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वहां पे आपको टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट की साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ से ब्लैक ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा EMPOWER ऐसा लिया और अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर की ओर जो लाइन दिया हुआ है उसी पे हम यहाँ पे क्लिक करके इसे मूव कर पाएंगे। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे ये जो टेक्स्ट है ये पूरी तरह से अब यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम टेक्स्ट टूल बार यूज कर रहे हैं तो अगर जाने या अनजाने में बाहर क्लिक कर देते हैं तो टेक्स्ट जहां कहीं भी हमने लिखा है वो फ्रीज हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट है, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हमने लिखा यहाँ पे MS। ध्यान दीजिएगा, इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप सेलेक्ट करने के बाद ये सारे के सारे ऑप्शंस इस पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फील बैकग्राउंड ऐसा, यहाँ पे आप टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो वहीं पे चला जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पेंसिल देख लिया, फील देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, मैग्नीफायर देखा, कलर पिकर देखा। अब बात करते हैं इरेजर का। इरेजर का बेसिकली काम होता है इरेज करना। इरेजर लिया, अब छोटा सा इरेजर हमारे सामने दिख रहा है। ये इरेजर हम इरेज करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए छोटा सा इरेजर जब हम यूज कर रहे हैं तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा तो इरेज करने में। तो हमें इसे इरेजर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस प्लस वाला कंट्रोल प्लस यूज करना होगा। आपका इरेजर बड़ा हो जाएगा और अब आप अच्छे से किसी भी चीज को जो आपने इस पिक्चर पे बना रखा है वो मिटा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, छोटा या बड़ा यहां से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका इरेजर। कंट्रोल जेड का हम वापस से यूज कर देते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। तो इरेजर मैंने आपको दिखाया। अब शेप की अगर हम बात करें तो ये सारे शेप आप लोग देख ही लिए हैं। इसमें एक शेप मैं आपको और बता दूंगा, ये है आपका कर्व्ड शेप। इससे पहले मैं आपको सिलेक्शंस की बात करूं तो ये रेक्टेंगल सिलेक्शन है। रेक्टेंगल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और अब हम इतना यहाँ से कट करना चाहते हैं। रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और जैसे ही हम यहाँ पे कट करेंगे उतना वो कट होकर के कहीं पर भी हम उस पिक्चर को मूव कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल हुआ। इसी के जस्ट नीचे होता है फ्री फ्रॉम टूल। फ्री फ्रॉम टूल में क्या होता है, जितना बड़ा हम यहाँ पे फ्री फ्रॉम मूव करेंगे, जिस भी शेप में मूव करेंगे उतना ही वो कट जाएगा। ये फ्री फ्रॉम टूल होता है कुछ इस तरह से। कंट्रोल जेड। इसी तरह से सेलेक्ट ऑल की बात करें तो सेलेक्ट ऑल में सारा का सारा पिक्चर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप डिलीट बटन दबा करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपका सिलेक्शन था। इसके बाद हम बात करते हैं शेप्स की। शेप में मुझे आपको कर्व शेप बताना था। मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ और साथ ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपने शेप में कर्व टूल का यूज किया। कर्व टूल में क्या होता है कि आप जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, कर्व टूल के साथ एक बात होती है कि आप इसे किसी भी एरिया में आप उसे पकड़ के कर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा है, जिस भी तरह से हम यहाँ पे शेप को आगे की ओर खींचेंगे वो शेप लेता चला जाएगा।
अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके फिक्स करना है, तो शेप बनाने के बाद हमको क्लिक करना जरूरी होगा। इसी तरीके से दूसरा हमने लिया, हम यहाँ पे फ्लावर पॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह से, और जैसे हमने इसको शेप दिया और फिर वहां पे क्लिक कर देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। सेम अगर इसके कुछ इस तरह से यूज करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। कुछ ये आपका फ्लावर पॉट या जो भी आपको ड्राइंग यहाँ से बनाना है बना सकते हैं। इसके बाद आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए अलग अलग कलर आपके सामने दिए हुए हैं, आप इस कलर को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये आपके कलर हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई भी शेप यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने शेप पे क्लिक किया ये सारे इसके टूल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक कलर लिया, एक शेप लिया। शेप लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे शेप के अलग अलग साइज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो जो भी साइज आपको लेना है अप्लाई करना कर सकते हैं। ये है आपका शेप फिल। शेप फिल में सॉलिड फिल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सॉलिड फिल, क्रेयॉन, इसके साथ मार्कर। तो ये चीजें आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए आपको हल्का फुल्का ये दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। तो ये आपके शेप्स के टूल्स हैं। कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो आप यहाँ पे चाहे तो ब्लैक रख सकते हैं या फिर अलग अलग कलर में इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको ले सकते हैं, और फिर इसके बाद जहां कहीं भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं शेप यूज कर सकते हैं। तो इसमें इतने शेप्स आपको मिलते हैं, और जिस भी शेप को यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो आपको मैंने यहाँ पे समझाए। इसके बाद होता है आपका इमेज। इमेज के अंदर आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड मिलता है जो हम आपको आगे समझाएंगे। बेसिकली रिमूव बैकग्राउंड का यूज तब हम करते हैं जब बाहर से कोई इमेज MS पेंट पे लेकर के आते हैं, उसका बैकग्राउंड हटाने के लिए रिमूव बैकग्राउंड का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्लिप और रोटेट को समझा देता हूँ। फ्लिप का काम होता है, जैसे आपने ये जो इमेज बनाया है, मैं इसे थोड़ा सा फील कर देता हूँ कलर। इमेज बनाया है, मैंने इसे रोटेट करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वे में आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये रोटेशन है आपका 90 डिग्री पे रोटेशन आप देख सकते हैं, 180 डिग्री पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रोटेशन था। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया रीसाइज करना, किसी भी पिक्चर्स को बाहर से ले आकर के उसकी रिसाइजिंग करना, उसकी परसेंटेज फिक्स करना, उसके पिक्सल्स को सेट करना, ये सारा आप काम MS पेंट पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप जब आप कोई पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आप उसे रीसाइज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बचा हुआ है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड करने के लिए हमें सबसे पहले बाहर से कोई पिक्चर ले आना पड़ेगा MS पेंट के ऊपर। तो चलिए चलते हैं अपने, देखते हैं कोई पिक्चर है। ये एक पिक्चर अपने को दिख रहा है डेस्कटॉप पे। इस पिक्चर को जब हम ओपन करते हैं तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से ओपन होता है। ये इमेज हमारा JPEG इमेज होता है। इस इमेज को का जो बैकग्राउंड है वो हमें हटाना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन विथ ऑप्शन पे जाकर के पेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम पेंट पे क्लिक किए हमारा पिक्चर ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे जूम आउट टूल का यूज करते हुए थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर इस ऑप्शन को अप्लाई कर देंगे। यानी हमें अल्टीमेटली करना क्या है, इसका हमें इसको
बैकग्राउंड रिमूव करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये टूल अपना काम स्टार्ट कर देगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव करके हमें दिखा देगा। मैं आभास या अनुमान लगा पा रहा हूं कि आपके मन में क्या क्वेश्चन है। आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से बैकग्राउंड नहीं हटा है और कुछ इसमें थोड़ी दिक्कतें रह गई हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि MS पेंट एक बेसिक टूल्स अवेलेबल करवाता है। ये कोई प्रोफेशनल टूल नहीं है, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका बेसिकली ड्राइंग करने के लिए या फिर इसमें आप स्कूल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, स्केचिंग करने के लिए MS पेंट का यूज करते हैं। अगर आपको पिक्चर की एडिटिंग करनी हो, पिक्चर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना हो, तो उसके लिए सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप इसीलिए बनाया ही गया है कि आप इसका यूज करते हुए फोटो को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इमेज को की बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। अब वापस से इसे बंद करते हैं, डोंट सेव, फिर किसी भी इमेज को ओपन करते हैं और पेंट पे क्लिक करते हैं। वापस से इसे या तो हम यहाँ पे 30% लिख देते हैं या तो यहां से हम छोटा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं यहाँ पे इमेज की रीसाइज की। जैसे हमने कहा, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमने इसको 10% पे डालना है। बस ओके कर देंगे, ये देखिए 10% हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप कंट्रोल Z, इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई इमेज जैसे 50%, अगर हमें इसे कोई पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं और फिर इसे आप सेव करेंगे तो वो पिक्चर, जैसे आप इसे सेव करेंगे, ये पिक्चर इतना ही बड़ा फिर ओपन होकर के आपके सामने आया। जैसे मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद देखिए ये पिक्चर अब आपका, इसकी जो साइज थी वो कुछ इस टाइप से खुलेगा और ये आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आइए देखते हैं इसे, पिक्चर, और यहां पे आपको देख सकते हैं। फिलहाल तो रीसाइज करना पिक्चर्स को, और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। अब चलिए फिर से अपने स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीजें हम लोग यहाँ पे रह गया है। तो हम लोगों ने देखा बेसिक ऑपरेशन देखा। अब बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। तो यहाँ पे MS पेंट में डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट्स आपको दिए गए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि MS पेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो MS पेंट के अंदर बहुत से शॉर्टकट तो आपके उस ऑप्शंस के साथ ही दिए गए होते हैं। आप चाहे तो इनका यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, नहीं तो कुछ शॉर्टकट यहाँ पे दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करके इसमें और परफेक्ट बन सकते हैं। तो आपको Ctrl+N, Ctrl+O, S, P, Z, C, Y इस तरह से अलग अलग शॉर्टकट्स दिए हुए हैं अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जिससे आपका काम थोड़ा और इजी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ MS पेंट की। MS पेंट का यूज या उपयोग कहाँ होता है? MS पेंट का यूज करते हैं सिंपल ड्राइंग या स्केच बनाने में, बेसिक पोस्टर्स, बैनर्स या डायग्राम बनाने में, किसी भी इमेजेस को कॉपीज या एडिटिंग करने में, क्विकली एडिट करने में, टेक्स्ट या लेबल लगाने पे, टेक्स्ट लिखने के लिए इमेजेस पे उसका यूज करते हैं। अपने इमेज को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए भी हम पेंट का यूज करते हैं। डिजिटल आर्ट या ग्राफिक्स के एडिटिंग करने के लिए भी हम MS पेंट को यूज करते हैं और क्विकली एडिटिंग करते हैं विदाउट किसी कॉम्प्लेक्स टूल के। तो ओवरऑल ये आपका MS पेंट का उपयोग था। ऐसे आप समझिए कि MS पेंट एक सिंपल लेकिन पावरफुल बेसिक ग्राफिक्स टूल है। इसका यूज स्टूडेंट,
बिगनर्स, टीचर्स और प्रोफेशनल सभी के लिए ये क्विक ड्राइंग और एडिटिंग टास्क के लिए यूज होने वाला एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियरली समझ आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड हैव अ great day.